तो अभी हम लोग करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के PYQs। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू। देखो क्या दिया है, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया पहली बात। तो फिर ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स इज मेकिंग एन एंगल 30 एंड 45 विद द एक्स एक्सिस। एक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज का रेशियो हमें पता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज dx/dt, वेलोसिटी इज dx/dt। तो हमें खाली इसका स्लोप देखना है, विच इज dx/dt क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। तो इसका स्लोप से हमें कंपेयर करना है। तो स्लोप से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें दो पार्टिकल्स का दिया है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ जिस रिस्पेक्ट में पूछा है, पहले 30 है फिर 45 है, तो वैसे ही लेंगे। वेलोसिटी ऑफ 30 डिग्री पहले, फिर वेलोसिटी ऑफ 45 डिग्री पहले, इज इक्वल टू इसका स्लोप कितना आ जाएगा, tan 30 अपॉन tan 45। नाउ tan 30 क्या आता है, 1/√3 और tan 45 का आता है 1, तो आ जाएगा 1/√3, तो 1 का आ जाएगा C। इस तरीके से। नेक्स्ट इज अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, moves a constant velocity v1 for a certain distance. Okay, x with a constant velocity for v2, and for next equal distance the average velocity of the in the relation is। मतलब उसने पूछा है, समझो एक पाथ है आपका। ओके, ये इसने d डिस्टेंस चला v1 से, इसने d डिस्टेंस चला v2 से। तो इस केस के लिए उसका v एवरेज क्या हो जाएगा। देखो v एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या है अपना, v एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया v एवरेज का आपका फॉर्मूला। तो अभी हमें टाइम तो कुछ दिया ही नहीं, निकालेंगे कैसे। देखो इसका दो तरीके में बताता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है। तो इसमें से आप टाइम निकाल दो, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला टाइम हो जाएगा ये, दूसरा टाइम हो जाएगा आपका ये दो टाइम हो गए। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस डी, और इधर आएगा d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। हो गया, ये हो गया 2d। इधर से d कॉमन ले लो, 1/v1 प्लस 1/v2, d से d कैंसिल, तो आ जाएगा यहाँ पे 2v1 v1 प्लस v2। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया अपना आंसर। अभी ये आंसर दिख नहीं रहा है किधर, बट इसका आंसर का ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है। क्योंकि v देखो हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, v एवरेज 2/1/v1 1/v2। इस चीज को इधर लेके जाओ, v एवरेज को लिखा हो जाए 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v एवरेज। यही है ना, ये जो v एवरेज हमें पूछा था वही एवरेज वेलोसिटी को लोगों ने v दिया है खाली। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आ गया, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। इसका दूसरा ट्रिक ये है कि आपको दो चीजें याद रखनी है। जब भी कोई एवरेज स्पीड पूछे फॉर सेम टाइम इंटरवल और या सेम डिस्टेंस इंटरवल, ये दो स्पेशल केसेस होते हैं हमारे पास। ओके, ये तो चलो दो पार्टिकल का देते हम लोग ने, फिर भी कैसे जल्दी निकाल दिया। बट अगर ज्यादा पार्टिकल्स दे दे और कॉम्प्लिकेटेड कुछ दे दे तो ये आ सकता है, ये फॉर्मूले याद आएंगे। देखो एवरेज टाइम है क्या, t, डिस्टेंस में d। सेम टाइम इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज वुड बी द अरिथमेटिक मीन। सेम डिस्टेंस मतलब v एवरेज वुड बी द हार्मोनिक मीन। मतलब अगर दो पार्टिकल है तो 1/v1 प्लस 1/v2। ओके, इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, हार्मोनिक मीन को। अगर दो पार्टिकल है, v एवरेज वुड बी 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। बट मोस्ट जनरल इज दिस, क्योंकि अगर आपको तीन पार्टिकल दिया तो ऊपर 3 आ जाएगा, 1/v1 1/v2 1/v3, ऐसा करके आप लिख सकते हो। इसमें भी ऐड करते जाओगे v1 v2 v3 अपॉन 3, v1 v2 v3 v4, ऐसे जितने पार्टिकल्स दिए। तो खाली आपको देखना है सेम डिस्टेंस। अभी अब लिख के नहीं दिया जाएगा कि सेम डिस्टेंस या सेम टाइम इंटरवल, आपको देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए पहले वो v1 से चला, फिर अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, फिर वापस x डिस्टेंस चला। तो वही x इन लोगों ने x दिया, हम लोगों ने d अज्यूम कर लिया। क्या हुआ, उसमें कट ही गया ना, वो कैंसिल हो गया, तो उसमें कुछ ये नहीं है। इस तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन
Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. Okay, she walked up the accelerator in stationary time t1. On the other hand, if she remains stationary on the moving accelerator, then the accelerator takes up her in time t2. फिर the time taken by her to move up है moving accelerator. अच्छा, तो 3 केसेस दिए. सबसे पहला, जब भी वो एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा था तो प्रीति चल रही, तो टाइम कितना लगा? टाइम टेकन बाय प्रीति इज इक्वल टू डिस्टेंस. देखो एक्सेलरेटर ये जो था, ये समझो ऐसा एक्सेलरेटर रहता है, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना. तीनों केस में डिस्टेंस चेंज हो गया. एक्सेलरेटर भले ही काम करे ना करे, खुद चल के जाए, एक्सेलरेटर चल के जाए, दोनों चल के जाए, बट डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ प्रीति, ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड, टाइम टेकन बाय एक्सेलरेटर इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ एक्सेलरेटर. अभी ये स्पीड ऑफ एक्सेलरेटर और ये हम लोग ने अज्यूम किया है, इन लोग ने ये t1 दिया है, ये t2 दिया है. जो आंसर में जो दिया है, जो गिवन है, उसी टर्म पे आंसर आना चाहिए. तो देख सकते हो आप आंसर में सब t1 और t2 के टर्म्स में ही है. ओके, t1 और t2 के टर्म्स में जो उन लोग ने पूछा उसी के टर्म्स में आना चाहिए. हम लोग d इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर v एक्सेलरेटर, v प्रीति, ऐसा सब इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. अपना टर्म सॉल्व करने के लिए कर सकते, बट आंसर में फाइनली वो आना चाहिए जो गिवन है. तो अभी थर्ड उसने क्या पूछा है? द टाइम टेकन बाय हर विच इज t व्हेन दोनों मूव कर रहे हैं. तो उसमें क्या आ जाएगा? टाइम टेकन बाय हर व्हेन दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा d सेम डिस्टेंस. अभी दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों साथ डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. दोनों मतलब वो मूव भी कर रही है साथ साथ और एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है, तो दोनों ऐसा आ जाएंगे. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रीति निकाल सकते हैं. यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्रीति निकाल दो. वेलोसिटी ऑफ प्रीति इज t1 by d प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर इज t2 by d. सॉरी, इट इज d by t2, उल्टा रख दिया मैंने. इट इज d by t2. तो इसमें आ जाएगा क्या? d by t1, क्योंकि इधर वेलोसिटी इधर लेके आएंगे तो d के नीचे आएगा ये, प्लस d by t2. अभी क्या करो वापस सेम, ऊपर d है, एक d कॉमन ले लो. अच्छा, इधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देता हूँ d कॉमन ले लो. 1 by t1 प्लस 1 by t2, d से d कैंसिल, तो आ जाएगा अपना t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? द सेकेंड ऑप्शन. तो लॉजिक सेम ही है, आपको करना है ऐसे ये सब क्वेश्चंस. ओके, द टू कार्स P and Q start from a point at same time in a straight line and their position vectors are this and this. Find what time do they have same velocity. तो वेलोसिटी पूछा है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है. देखो x ऑफ p क्या है? at प्लस b t स्क्वायर. x ऑफ q क्या है? ft प्लस सॉरी माइनस टी स्क्वायर. ओके, माइनस टी स्क्वायर. तो हमें वेलोसिटी ऑफ क्यू क्या दिया है? ft माइनस टी स्क्वायर. ओके, सॉरी वेलोसिटी नहीं, पोजीशन वेक्टर्स दिए. अभी इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी आ जाएगा. इसको अगर वेलोसिटी ऑफ p पार्टिकल लिखे तो at इधर आ जाएगा a प्लस a b और f कांस्टेंट है शायद ना, तो कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो at प्लस 2b आ जाएगा यहाँ पे, 2bt, और वेलोसिटी ऑफ q पार्टिकल आ जाएगा f माइनस 2t. दोनों इक्वल होने वाले, दोनों को इक्वेट कर दो. a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t. नेक्स्ट t वाले टर्म्स को एक साथ लेके जाओ, a माइनस f नहीं, क्योंकि ये टर्म बड़ा है तो इधर लेके आते, तो f माइनस a इज इक्वल टू 2bt माइनस 2t. ओके, तो f माइनस a इज इक्वल टू t कॉमन ले लो, 2b माइनस 2. तो टाइम पीरियड क्या आ गया आपका? f माइनस a, 2 कॉमन ले लो, b माइनस 1. तो कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन? b माइनस 1 f माइनस a. तो फोर्थ का ऑप्शन मुझे दिख रहा है d. ओके, वेट, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, f है, ये a आके इधर नेगेटिव, ये जाके इधर प्लस, तो ये हो गया प्लस, तो ये भी हो जाएगा प्लस. तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका b. तो साइन का केयरफुल रहे क्योंकि ये ऑप्शन भी हो सकता था मैच,
तो साइन देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा. Now the speed of a particle covers a half of its total distance with speed v1, the rest half distance with speed v2. The journey and take, देखो वापस वही आ गया सेम हार्मोनिक मीन वाला. तो देखो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1, सेकंड हाफ डिस्टेंस v2, तो आपका आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा. Okay. The car moves from x to y in a uniform speed vu and returns to the same place vd. The average speed of the round trip is. देखो सेम क्वेश्चन वापस इन लोगों ने पूछा, इसका भी हार्मोनिक मीन आएगा. आप भी बोलोगे इसका हार्मोनिक मीन कैसे आएगा. देखो वो कार है, डिस्टेंस तो डी है दोनों पॉइंट के बीच में, एक्स और वाई के बीच में इन लोगों ने डिस्टेंस जो भी दिया है. ओके, ये गया वी यू से, आया वी वाई से, इधर से इधर गया वी यू से, इधर से इधर आया वी वाई से. डिस्टेंस तो सेम रहा ना, सेम डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल किया है, तो हार्मोनिक मीन ही हो गया इसका भी, तो इसका भी डी आ जाएगा. इफ अ कार एट एक्सेलरेट, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of this much kilometers in 20 seconds covers a distance of, कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो इसके लिए अभी हमें पहले तो ये करना पड़ेगा कि इस 144, क्योंकि हमें सब मीटर्स में दिया है, तो पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. 144 इंटू 5/18 करो तो ये होता है 1/6, तो होता है 30 मीटर पर सेकेंड. पहले तो वेलोसिटी ऑफ कार आ गई. ओके, एक्सेलरेट कर रहा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिकल इक्वेशन कांस्टेंट है तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे. ये 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है हमें, एक्सेलरेशन रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू स्पीड दिस, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ. एक्सेलरेशन नहीं दिया गया हमें. ओके, एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, पर यही फॉर्मूला तो लगने वाला है, टाइम स्क्वायर s. वेट अ मिनट, अच्छा एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टाइम भी पूछा है, तो हमें थर्ड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये तो गया, v स्क्वायर हमें दिया है इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, तो a निकालना पड़ेगा. v इज इक्वल टू 80 से ये गया 0, तो v कितना लगा उसको 30 तक पहुंचने के लिए. एक्सेलरेशन कितना लगा उसको 20 सेकेंड, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज 3/2. ओके, ये हो गया 3/2. नाउ इसको इधर लेके आते हैं, क्या आया यहाँ पे, v स्क्वायर विच इज 30 इंटू 30 अपॉन, वेट अ मिनट, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे ना, इसको हम लोग ने करेक्टली डिवाइड किया गया. 18 8 जा होना चाहिए, 8 8 64 ना, इसलिए 4 आएगा इधर, नहीं तो 48, 8 8 64 और यहाँ पे 44, ये 8 आएगा, ये 40 आएगा. ठीक है, ये 40 इधर आ गया, तो इधर आएगा 2 सेकेंड, 2 एक्सेलरेशन सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको 2 डालना पड़ेगा मैं. तो 40 इंटू 40, s इज इक्वल टू 40 इंटू 40. वो एक कुछ गलत हुआ तो आपको कुछ अलग ही आंसर आ रहा है. देखो इंटू 2 इंटू 2, तो इसको ले लो 20, इसको ले लो 10, तो ये हो जाएगा आपका 400 मीटर्स. तो ये एक मल्टीप्लाई करना, मुझे लगा 6 से डायरेक्टली, फिर मुझे क्लिक हुआ कि अरे अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो 6 4 48 आना चाहिए, 8 डिजिट आने चाहिए, बल्कि तो 144 चाहिए ना हमें, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 64 का 4 इधर आ जाए ऐसा. नेक्स्ट इज अ बस इज ट्रैवलिंग विद अ बस इज ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 distance at 20 km, third distance at 60 km, average speed of bus. देखो 1/3 करके इसने दिया है, वापस वो एवरेज स्पीड का ही हो गया. ये हम 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, इसने चला इतना 10 20 60, तो इसका भी हम लोग एवरेज ले लेंगे. मैंने बोला था कितने पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है, 1/10 1/20 प्लस 1/60. ऊपर नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, तो ऊपर हो गया 180, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 3 प्लस 1, इट इज 180/9 और 10. ओके, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, a car moves a distance of 200 meter, it covers the first half of distance with 40, second half with v, एवरेज स्पीड इज दिस, द फाइंड द वैल्यू ऑफ v. ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये सॉल्व करके हम लोग पक गए थे. तो हमें क्या पता है,
दो डिस्टेंस दिया हमें, तो वो सेकेंड क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, उससे आसानी होगी। ओके नहीं, तो आप अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें वी एवरेज दिया, क्या दिया है हमें 2/48, एक का स्पीड दिया है 40। ओके, अ कार मूव्स 200 डिस्टेंस, दूसरे का दिया, देखो डिस्टेंस का कुछ काम ही है नहीं, काम आने नहीं वाला है, एक वी आ जाएगा। तो इसको इधर लेके जाओ, 2/48 माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 1/24 आ जाएगा। तो 40 माइनस 24 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 24 इंटू 40 इज इक्वल टू 1/v। 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा 16, 16 अपॉन 24 इंटू 40 इज इक्वल टू 1/v। तो 4 10 जा 4 4 जा 4 1 जा 4, कितना जा 4 3 जा, सॉरी 8 जा, मैक्स भूल गया मैं 6। तो v इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आएगा 9th का b। नेक्स्ट इज a car moves the first half of a distance between two places in 40 and the other half in 60, तो एवरेज स्पीड। देखो ये कितने साल में पूछा है, 4-5 बार अभी हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो 1/60 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 2/v। तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100/60 इंटू 40 0 0 0 0। तो 2/v आ गया। तो v आ गया 2 इंटू 6 इंटू 4, क्या आ जाएगा 6 4 24, इट इज 48 किलोमीटर पर आवर। 10th का हो गया बी। नेक्स्ट, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम t रेस्ट एट t इक्वल टू 0, एस एन विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन t माइनस एन से लेके n सेकेंड, देन द रेशियो ऑफ एस एन टू एस एन प्लस 1। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एस एन का हमें फॉर्मूला पता है, एस एनथ होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। अभी u तो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट से चालू हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो हमें एस एनथ का तो टर्म इक्वेशन मिल गया। अभी एस एन प्लस 1 कैसे, देखो इसमें क्या बोला है, ये फ्रॉम टाइम n माइनस 1, ये अपना टाइम n माइनस 1 है, इधर से चालू हुआ n माइनस 1 n तक पहुंचा, फिर इसके आगे n प्लस 1 तक पहुंचा। तो ये हो गया nth सेकेंड, ये हो गया, ये टोटल हो गया कितना n प्लस 1th सेकेंड। ओके, n प्लस 1th सेकेंड। देखो जो ये टर्म रहता है ना, जैसे कि अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट से चालू हुआ सेकेंड पे गया, तो ये कौन सा था, फर्स्ट सेकेंड था आपका। फर्स्ट सेकेंड इधर खत्म हुआ, सेकेंड चालू हुआ, फिर इधर से इधर तक सेकेंड था, इधर से इधर थर्ड, ऐसा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा सेकंड पूछा है, किधर तक पूछा है। तो इन्हें n के टर्म्स में दिया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो nth, ये n में खत्म हुआ ना, n में खत्म हुआ, तो ये nth सेकंड n माइनस 1 से चालू है ना, इसीलिए n माइनस 1 से चालू है, तो nth सेकंड, और ये n प्लस 1 सेकंड पूरा, जिस पे खत्म हुआ है वो सेकंड, इसमें जो खत्म हुआ है वो सेकंड, वो निकालना है आपको, क्योंकि इसमें n माइनस 1 से लिया है, हम लोग 0 से लेते थे तो उस सेकंड देते। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि आप याद रख लो ऐसे कि क्या करना है। फर्स्ट से देखो, कोई भी आपको पूछेंगे कि काइनेमेटिक्स में बहुत बार 0 से 1 तक कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड है, ये इधर खत्म हुआ, फर्स्ट से सेकंड क्या होगा, वेट मैंने इधर गलत लिख दिया क्या, शायद ये गलत लिख दिया मैंने शायद, क्योंकि मुझे, हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है। फर्स्ट से 0 से फर्स्ट जाओगे तो फर्स्ट सेकंड है आपका, 1 से 0 जाओगे तो सेकंड है, जो खत्म हुआ वो वाला आएगा, सॉरी जो खत्म हुआ, सेकंड खत्म हो गया यहाँ पे। अभी थर्ड सेकंड चालू होगा आपका, थर्ड पे खत्म होगा, फोर्थ सेकंड चालू होगा आपका, फोर्थ पे खत्म होगा। तो 0 से चालू करो, क्योंकि मैंने 1 से चालू किया तो मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ओके, तो वही इन लोग ने भी क्या किया, n माइनस 1 से चालू किया, जिधर खत्म हुआ वो सेकंड, ये खत्म हुआ तो ये पूरा इतना सेकंड है, n प्लस 1th सेकंड। तो अभी क्या करना है, अभी ये तो पता है, लेकिन nth सेकंड तो ठीक है, n प्लस 1th सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये पूरा। तो एस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये u तो 0 ही हो जाएगा, a/2 2, अभी n प्लस 1 सेकेंड है ना, तो n प्लस 1 डालना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस 1 इज इक्वल टू a/2 2n प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a/2
2n माइनस सॉरी प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 इज 1। तब इन दोनों का रेशियो पूछा है अभी हमें, a/2 से a/2 कैंसिल, तो 2n माइनस 1 2n प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 11th का। ओके